हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे ईओडी शीट के बारे में। ईओडी शीट कैसे डिराइव करते हैं और ईओडी शीट को बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ईओडी शीट जो बेसिकली है वो हम लोग डिराइव करते हैं चार्ट के ऊपर से। और अगर ईओडी शीट को समझना है तो चार्ट का नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम लोग जाएंगे ईओडी शीट के ऊपर। तो चार्ट पर जाने के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट की है औरोबिंदो फार्मा। नाउ औरोबिंदो फार्मा का ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने कुछ ईएमएस लगाए हुए हैं और कुछ इंडिकेटर्स है। जो ईएमएस है वो जो हमारे ईओडी शीट में जो देते हैं वो ईएमएस है 5, 12, 26, 50 एंड 100। और जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो है आरएसआई, एडीएक्स, एमएसईडी, सीसीआई और कई सारे इंडिकेटर है जो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं लगाए हैं। तो आप अभी ये औरोबिंदो फार्मा का जो ओवरली चार्ट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो कैंडल्स है सभी कैंडल्स ईएमए के नीचे है और सभी इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो सब बेरिश मोड बता रहे हैं। तो ये हम लोग तय कर सकते हैं अभी ये औरोबिंदो का जो ओवरली चार्ट है पूरा बेरिश मोड में है। अभी हम लोग जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में भी आप देखेंगे सभी कैंडल्स जो है वो ईएमए जो भी है हम लोगों ने तय किए 5, 12, 26, 50, 100 उसके नीचे है। और जो बाकी के इंडिकेटर्स है वो भी जो हमें है वो पूरी नेगेटिविटी बता रहे हैं। मतलब वो जो है वो ये पर्टिकुलर डेली चार्ट भी बेरिश ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अभी हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर भी हम लोगों ने सेम ईएमएस लगाया है, सेम इंडिकेटर्स लगाए हैं और जो बता रहे हैं कि वो भी डाउन ट्रेंड में है और इंडिकेटर्स भी डाउन ट्रेंड बता रहे हैं। और मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी जो भी कैंडल्स है वो ईएमए के नीचे है और बाकी के जो सब इंडिकेटर्स है वो सब डाउन ट्रेंड में बता रहे हैं। तो हम लोग ओवरऑल डिसाइड कर सकते हैं चार्ट के ऊपर से आवरली, डेली, वीकली और मंथली के ऊपर से कि औरोबिंदो फार्मा का जो शेयर है आज की तारीख में डाउन ट्रेंड में है या बेरिश जोन में है। अभी हम लोग जो भी ये जो डाउन ट्रेंड ये जो डिसाइड करते हैं चार्ट के ऊपर उसमें बहुत सारे मेथड्स है जैसे मूविंग एवरेजेस और इंडिकेटर्स। कौन से मूविंग एवरेजेस तो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, 12, 20, 26, 50, 100 और 200। वैसे ही एक्सपोनेंशियल की तरह सिंपल मूविंग एवरेज भी रहती है जो है 5, 12, 20, 26, 50, 100 और 200। बाद में इंडिकेटर्स में कौन से यूज कर सकते हैं सुपर ट्रेंड, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, एमएसईडी, एडीएक्स, पैराबोलिक एसएआर, इचिमोकू क्लाउड, सीसीआई, बॉलिंजर बैंड, वर्टेक्स एंड एमएफआई। और भी कई सारे इंडिकेटर्स है जो कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट था वो चार्ट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए ईओडी शीट बनाई। ईओडी शीट बनाने का कारण यही था कि बहुत से जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स है उनके पास चार्ट रीड करने का नॉलेज नहीं रहता है। क्यों? तो कि उसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके बाद उनका वो जो चार्ट का जो रीड करने का जो जो तरीका है वो बेहतर बन सकता है। तो आज ईओडी शीट बनाने का कारण यही था कि भाई चार्ट का रिप्लेसमेंट इजीएस्ट वे में क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने जो ईओडी शीट बनाई है आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कई सेल, कोई ग्रीन सेल्स है, कोई रेड सेल्स है और कोई ब्लू सेल्स है। जो ग्रीन सेल जो है वो सब बाय को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स स्क्रिप इज इन अप ट्रेंड। जो रेड सेल्स है वो बेसिकली सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इट मीन्स स्क्रिप इज इन डाउन ट्रेंड। और जो ब्लू जो है वो जो न्यूट्रल रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स स्क्रिप इज इन साइडवेज और इन कंसोलिडेशन जोन। अभी हम लोग जाएंगे ईओडी शीट के ऊपर। अभी हम लोगों ने देखा कि औरोबिंदो फार्मा का जो चार्ट था वो पूरा बेरिश मोड में था। मतलब जो उसका आवरली चार्ट था या डेली चार्ट था, वीकली चार्ट था, मंथली चार्ट था, सब कुछ उसका बेरिश मोड में डाउन ट्रेंड में था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारी जो शीट है उसमें आवरली चार्ट का एक कॉलम दिया हुआ है, डेली चार्ट का एक कॉलम दिया हुआ है, वीकली चार्ट का एक कॉलम दिया हुआ है और मंथली चार्ट का कॉलम दिया हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे औरोबिंदो फार्मा के ऊपर। ये है औरोबिंदो फार्मा जिसका क्लोजिंग प्राइस था 690। अभी उसका जो ओवरली चार्ट जो हम लोगों ने देखा था वो सेल था, डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ पे भी जो अपना शीट है ईओडी शीट उसमें भी सेल दिखा रहा है, डेली चार्ट में भी सेल दिखा रहा है,
वीकली चार्ट में भी सेल दिखा रहा है और मंथली चार्ट में भी सेल दिखा रहा है। ये जो भी वैल्यूज है सेल की वो हम लोगों ने डिराइव की है वही चार्ट की वैल्यूज के ऊपर से। तो इजीली आपका हो गया कि आप चारों सेल देख के आपको पता कर सकते हैं कि औरोबिंदो फार्मा का जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो कौन से जोन में है, कौन से मोड में है, या कौन से रादर बाइंग में है या सेलिंग में है। अभी बहुत से लोगों ने बताया कि सर ये जो भी आवरली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट जो है आपकी सेल और बाई बताते हैं, लेकिन कहीं पे भी पर्टिकुलर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। जैसे 690 इज क्लोजिंग प्राइस, बट ईएमएस की वैल्यू क्या है, आरएसआई की वैल्यू क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर की वैल्यूज क्या है। तो हम लोगों ने बेसिकली एक शीट डिजाइन की जहां पे हम लोगों ने डेली इंडिकेटर्स वैल्यूज दी हुई है। तो हम लोग जाएंगे अभी डेली इंडिकेटर शीट के ऊपर। अभी ये जो डेली इंडिकेटर शीट है उसमें हम लोगों ने क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज क्लोज दिया हुआ है कि परसेंटेज चेंज, ईएमए 5 की वैल्यूज दी है, ईएमए 12 की वैल्यूज दी है, ईएमए 26 की वैल्यू दी है, ईएमए 50 की वैल्यूज दी है, ईएमए 100 की वैल्यूज दी है, आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स उसकी वैल्यू दी है और एडीएक्स की वैल्यू दी है। अभी हम लोग जाएंगे औरोबिंदो फार्मा जो हम लोगों ने चार्ट के ऊपर वैल्यूज दी थी। ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, परसेंटेज चेंज कितना था 0.62% वो दिन पे, ईएमए 5 की वैल्यूज क्या थी 690, जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है वो ईएमए 5 के नीचे है, ईएमए 12 के भी नीचे है, ईएमए 26 के भी नीचे है, ईएमए 50 के भी नीचे है और ईएमए 100 के भी नीचे है, और आरएसआई है ऑलमोस्ट 41 विच इज बेसिकली शोइंग अ बेरिश मोड, और एडीएक्स है 25.8 मींस जो भी उसका स्ट्रेंथ है वो साइजेबल स्ट्रेंथ है, मींस इट इज इन द गुड बेरिश। जो उसका ट्रेंड का जो इंटेंसिटी है वो भी मतलब बराबर है कि वो डाउन ट्रेंड में ही है प्रॉपर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो भी इनकी वैल्यूज है, तो अभी ईएमए 100 की वैल्यू है 787, दैट मीन्स 787 is the biggest resistance for Aurobindo Pharma. Once it will cross 787 tomorrow, then only we can say it will go into a bullish trend or a upside trend. So इसके ऊपर से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा औरोबिंदो फार्मा का रेजिस्टेंस वैल्यू कौन सा है। अभी ये हम लोगों ने बताया कि भाई ये हावरली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, उसकी जो भी आपको बताया कि भाई ऑल ग्रीन्स है तो इट शोज दैट स्क्रिप इन द बुलिश मोड। अगर आवरली इज इन सेल तो वी हैव डिफाइंड दिस पर्टिकुलर शीट इन डिफरेंट डिफरेंट व्हाट इट इंडिकेट्स। और ये जो हम लोगों ने शीट है हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पिन की हुई है, आप कभी भी जाके उसको रीड कर सकते हैं। आप जैसे जैसे शीट को रीड करेंगे डेली वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होते जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये ईओडी शीट को हम लोग बेस्ट वे में चार्ट के जगह पे कैसे बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। अभी ये जो भी ईओडी शीट है हम लोग 4 ईओडी शीट पेस्ट करते हैं एवरीडे इवनिंग को। उसमें जो 2 ईओडी शीट रहती है वो रहती है डेरिवेटिव स्टॉक के लिए और 2 ईओडी शीट रहती है कैश स्क्रिप्ट के लिए, और एक ईओडी शीट रहती है जो इंडिकेटर्स की वैल्यूज बताती है। इंडिकेटर्स की वैल्यूज बताती है इंडेक्स के लिए, क्योंकि क्या है बहुत से लोग सेक्टोरियल इंडेक्स के हिसाब से भी मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो आप इंडेक्स के हिसाब से भी आप पता चल सकता है कि आज कौन सा जो भी सेक्टर है वो बुलिश है या बेरिश है। जो हम लोग डेरिवेटिव की जो 2 शीट देते हैं उसमें पहले शीट देते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की, जैसे आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली। यू कैन फाइंड आउट वेदर द पर्टिकुलर डेरिवेटिव स्टॉक इन अ बुलिश, बेरिश और अ साइडवेज जोन। और एक उसमें जो शीट देते हैं उसमें डेली इंडिकेटर शीट देते हैं जहां पे ईएमए 5, 12, 26, 50, 100 की वैल्यूज और आरएसआई और एडीएक्स की वैल्यू दी गई है। वैसे ही सेम वे में हम लोग कैश स्क्रिप्ट की भी जो भी है ऑलमोस्ट 600 स्क्रिप्ट हम लोग देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी वॉच लिस्ट है या पोर्टफोलियो है, आपकी जो फेवरेट स्टॉक्स है हम लोगों ने कवर करने की ट्राई की है कि जिससे आपको हर शाम को आपको हर एक जो स्क्रिप्ट है, जो भी मेजोरिटी जो भी स्क्रिप्ट है वो अवेलेबल हो जावे कौन से ट्रेंड में चल रही है। अभी बेसिकली ये जो ईओडी शीट हम लोगों ने जो बनाई है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि आपको इजीली बाय सेल होल्ड सिग्नल्स आपके स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इजीली आप ईओडी शीट देख के ले सकते हैं। आप ईओडी शीट के ऊपर से आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वैल्यूज भी आपको मिल सकती है अगर आप इंडिकेटर शीट के ऊपर जाएंगे तो। जितने भी ईएमए 5, 10, 5, 12, 26, 50, 100 जो भी ईएमएस है उसको आप एज ए रेजिस्टेंस, अगर रेड है
तो रेजिस्टेंस बताता है, और अगर ग्रीन है तो वो सपोर्ट भी बताता है। तो कभी भी आप उसको देख के आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों की वैल्यू इंडिकेटर के ऊपर से अप्रोक्सीमेट पता चल सकती है। अभी आप कभी भी आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस लगाना है तो कई कई लोग 5 EMA के ऊपर लगाते, कोई लोग 12 के ऊपर लगाते, कोई 26 के ऊपर लगाते, कोई 50 के ऊपर लगाते, कोई 100 के ऊपर लगाते हैं, या कोई RSI वैल्यूज के ऊपर लगाते हैं। तो आप ये जो भी स्टॉप लॉस है वो आप EOD शीट के ऊपर से डिजाइन कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इसको यूज करेंगे आपको खुद को आइडिया आते जाएगा कि कौन सा स्टॉप लॉस आपके लिए बराबर है और आपको कभी वो रखना है। और जब भी आप EOD शीट जब भी रिफर करते हैं तो आपको मार्केट का आइडिया भी पता चल सकता है। अगर मेजोरिटी स्क्रिप्ट्स अगर सब कुछ ग्रीन बता रहा है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो भी मार्केट है वो बुलिश ट्रेंड में है। और अगर आप जब भी मेजोरिटी जब भी कोरोना के टाइम पे जब भी जो मार्केट क्रैश आया था उसमें आप देखेंगे पूरे जो भी स्क्रिप्ट थी सब रेड 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 थी, मींस मार्केट इज इन बेरिश जोन। तो इससे आप EOD से जब भी रेगुलर रिफर करते हैं तो आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी ख्याल में आता है। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे जैसे आप यूज करेंगे इसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में आते जाएगा। अभी ये तो हम लोगों ने बताया कि चलो बाय आपने कर लिया, अपना आपने बाय का डिसीजन ले लिया, बट रेदर वी कैन गो ए एक्चुअल बाय। तो इसके ऊपर जो भी है आपको और एक दो चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो है वॉल्यूम। जब भी कोई भी स्क्रिप्ट में अगर वॉल्यूम रहता है मींस मेजोरिटी बायर्स आर एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो अगर आपका वॉल्यूम अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप उसको इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी इसमें एंटर हो रहे हैं, तो आप उसको डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, कभी भी सपोज के सब स्क्रिप्ट जो है सब अगर ग्रीन में है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि वो कहीं पे ओवरबोट जोन में तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है ओवरबोट हो जाती है तो भी वो ग्रीन दिखाती है। देन यू हैव टू टेक अ कॉल वेदर आई हैव टू go for overbought script or not. And another is a third, which is a very tricky for everyone, which is called as a fake breakouts. तो फेक ब्रेकआउट्स आपको एक बार तय करना पड़ेगा कि वेदर आपका जो स्क्रिप्ट है वो फेक ब्रेकआउट्स में तो नहीं है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि EOD शीट से आपका 80-85% काम तो हो जाता है सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट, कि भाई मेरे को ये स्क्रिप्ट में जाना है या नहीं जाना है या होल्ड करना है, क्योंकि इजीली वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी 10-15% का जो काम बाकी है वो काम है वॉल्यूम, ओवरबोट पोजीशन एंड अ फेक ब्रेकआउट। अगर वो आपने तय कर लिया तो आपका काम 100% श्योर हो जाता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एकदम राइट ट्रैक पे है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी ये जो भी हम लोगों ने आपको बताया वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोगों ने यूजर फ्रेंडली वे में बनाने की कोशिश की है, और आगे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग और बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करें, सो दैट अ नॉर्मल इन्वेस्टर और ट्रेडर ऑल्सो कैन टेक अ डिसीजन विदाउट लर्निंग proper charts or indicators, because it's a big subject and it requires a lot of experience. So हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सो दैट बहुत से जो इनोसेंट इन्वेस्टर है जो जानते नहीं है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अ शेयर मार्केट, हाउ टू ट्रेड इन अ शेयर मार्केट, दे कैन गेट सम नॉलेज। सो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी ये जो वीडियो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक भी करें। अगर आपकी लाइक्स आएंगी तो हमारी जो टीम है उनको आगे और बेहतर वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा, और यह हमारी गारंटी है कि हम लोग आगे के समय में और भी नॉलेजेबल टेक्निकली फंडामेंटली वीडियोस लेके आएंगे जो आपके नॉलेज में भी बेहतर, आपका नॉलेज भी बेहतर करेगा और हमारी टीम को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सो जस्ट दिस शेयर दिस चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, जस्ट रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, और हमारा चैट ग्रुप भी है। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, हमारी टीम जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।